औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी ये जो ट्यूटोरियल सेशन है आज, इसमें हमारे पास ट्यूटोरियल 4 है, ठीक है, और हम इसमें अभी तक देख रहे हैं चैप्टर 1 की प्रॉब्लम्स। आज जो हम प्रॉब्लम देखेंगे वो है 1.6। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 1.6। इसमें कहते हैं जी फेरोमैग्नेटिक कोर विद रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 1500 इज शोन इन फिगर। द डायमेंशंस आर एज शोन इन द डायग्राम। इसमें डायमेंशंस हमें सारी गिवन है हर साइड की। एंड द डेप्थ ऑफ द कोर इज 7 सेंटीमीटर, और जो कोर की डेप्थ है, ठीक है, इनटू द पेज, वो हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। द एयर गैप्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द एयर गैप्स इज 5%, राइट साइड्स ऑफ द कोर आर 0.070 and 0.020 centimeter respectively. Because of the fringing effects, the effective area of the air gaps is 5% larger than their physical size. ये हमें पता है कि हमारे पास जिस वक्त एयर गैप हो हमारे पास, और ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं, तो हमारे पास जो फ्लक्स लाइंस बनती हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फ्रिंजिंग इफेक्ट आता है। फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो इसका एरिया है, नॉर्मली ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन ये जो इंक्रीज इन एरिया है, ये हमारे पास टोटल दिया हुआ है 5% लार्जर देन देयर फिजिकल साइज। तो ये जो 5% है ये लार्ज हो जाता है फिजिकल साइज से। इफ देयर आर 400 टर्न्स, अच्छा, ये कुछ बुक्स में आपको 300 टर्न्स मिलेंगे, ठीक है, सो ऑथर हैव चेंज्ड इट टू 400 टर्न्स इन द कॉइल रैप्ड अराउंड द सेंटर लेग ऑफ द कोर। ठीक है, जो सेंटर लेग ऑफ द कोर है, इसके ऊपर हमारे पास ये 400 टर्न्स की कॉइल है, ठीक। एंड इफ द करंट ऑफ द कॉइल इज 1 एम्पेयर, और ये जो करंट है यहाँ पे इसमें वो 1 एम्पेयर की फ्लो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स इन ईच ऑफ द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड, सेंटर एंड राइट लेग्स ऑफ द कोर, ठीक है। तो हमें फ्लक्स फाइंड करना है राइट साइड पे, सेंटर लेग में, और लेफ्ट साइड, सेंटर और राइट साइड ऑफ द लेग ऑफ द कोर्स में। अच्छा, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप। फ्लक्स डेंसिटी हमें फाइंड करनी है हर एयर गैप के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहला काम इसके अंदर हमारे पास, क्योंकि रिलक्टेंस फाइंड करनी है, तो रिलक्टेंस के लिए हमारे पास लेंथ का होना जरूरी है, तो हम इसमें लेंथ मेजर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरीके से हम इसमें भी मीन पाथ लेंथ लेंगे, ठीक है, मीन पाथ लेंथ। और मीन पाथ लेंथ लेने से पहले अगर हम गौर से देखें, तो अगर हम राइट हैंड रूल के थ्रू देखें, तो ये हमारे पास करंट अगर इस साइड पे फ्लो हो रही है, तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम एक और चीज देखें, तो फ्लक्स हमारे पास इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास दो फ्लक्स के पाथ बनते हैं, ठीक है, एक ये और एक ये पाथ बनता है, ठीक। सो इट मींस कि फ्लक्स जितना प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल के थ्रू, वो हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ठीक। सो अब हमें इसी हिसाब से जो फ्लक्स की डिवीजन है, इसके हिसाब से हमें रिलक्टेंसेस फाइंड करनी है। सो हमारे पास जो हम पहली मीन पाथ लेंथ लेते हैं, वो हम इस सेंटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से फिर इसके सेंटर तक, और फिर यहाँ से इसके सेंटर तक, सॉरी जो भी सेंटर यहाँ तक, ठीक है। सो ये पूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम कह देते हैं L1, ठीक। अब इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर यहाँ पे, 3.5 यहाँ पे, इस तरीके से 3.5 यहाँ पे, 30 ये, और 3.5, ठीक है। हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि बहुत ही स्मॉल एरिया जो हमारे पास एयर गैप का है, तो इस वजह से हम इसको L1 के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 3.5 और 30 सेंटीमीटर, एंड देन अगेन 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमारे पास आ गया L1। अब ये जो एयर गैप है इसी साइड का, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं
ये जो एयर गैप है इसकी जो लेंथ है, ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं L2 का। सही। फिर हमारे पास आ जाता है ये साइड, ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से सेंटर तक, यहाँ से सेंटर तक, यहाँ से सेंटर, ठीक। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये 3.5 30 3.5, फिर ये 3.5 30 3.5 3.5 30 3.5, ठीक। सो ये हम इसको नाम देते हैं L1 L2 हो गया, तो ये L3। सिमिलरली हमारे पास ये जो एयर गैप आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं L4 का। सही हो गया। अब हमारे पास एक पाथ बच गया, कौन सा है, ये सेंटर लेग का, इसकी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर लेग हमारे पास यहां से यहां तक, ठीक, ये इसको हम नाम दे देते हैं L5 का, ठीक। अब यहां पर एक चीज दोबारा देख लें कि हमने ये जो लेंथ्स हमने ली हैं, ये हमने किस हिसाब से ली हैं, इस हिसाब से लिए कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो कैसे डिवाइड हो रहा है और किस तरीके से हमारे पास कोर में फ्लो कर रहा है, ठीक, किस तरीके से हमारे पास कोर में फ्लो कर रहा है। सही होगी बात। सो हमारे पास L1 अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इन सबको ऐड कर लें यहां से यहां तक। सो ये हमारे पास बनता है 111 सेंटीमीटर और विच इज 1.11 मीटर, ठीक। फिर इस तरीके से L2 हमारे पास ये एयर गैप है विच इज 0.07 सेंटीमीटर, ठीक है, और तो मीटर में हमारे पास कितना आ जाएगा 0.00007 मीटर। इसी तरीके से हमारे पास जो L3 है वो भी हमारे पास 111 सेंटीमीटर बनता है और 1.11 मीटर। फिर हमारे पास L4 जो हमारे पास ये आ जाता है एयर गैप ऑन द लेफ्ट साइड, सो वो क्या है 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 0.00005 मीटर। अब ये सेंटर लेग हमारे पास बच गई। सेंटर लेग की हमारे पास यहाँ पे 3.5 30 और 3.5, ठीक। सो ये हमारे पास कितना बच गया 37 सेंटीमीटर, सो विच इज इक्वल टू 0.37 मीटर। सही हो गया। सो इसी तरीके से हमारे पास जो एरिया है L1 का, ठीक, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और डेप्थ इसकी 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और फिर इसका जो हमारे पास है ये कितना हो जाएगा, अब क्योंकि इसका जो इफेक्टिव एरिया है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर से हमारे पास ये कितना ज्यादा हो जाएगा 10% इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 10% से मुराद ये कि जो भी एरिया आएगा 7 सेंटीमीटर मीन्स विच इज 0.07 इंटू 0.07, सो इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, तो ये हमारे पास 5% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 5% इंक्रीज, ठीक। सो इस साइड पर भी यही आ जाएगा हमारे पास, ठीक, और इस साइड पर भी हमारे पास यही आ जाएगा कि हम इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास जो हमने कहा है कि 5% इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू फ्रिंजिंग, जो इफेक्टिव एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो वो ये आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास इसका इफेक्टिव एरिया भी यही आ जाएगा, ठीक है, 0.07 मीटर इंटू 0.07 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर और डेप्थ भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसी तरीके से इसका भी हमारे पास यही डायमेंशन आ जाएंगे एरिया की। अच्छा, अब इन रिलक्टेंसेस को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो हमारे पास गिवन है 1500, ठीक। सो R1, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा L1 बाय म्यू R म्यू नॉट A, ठीक, A1 कर लें इसको, सो हमारे पास ये क्या आ जाता है 1.11 मीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास 2000, सॉरी कितना गिवन है 2000 1500, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास कितनी है 1500, ठीक।
1500 1500 into 4 pi into 10⁻⁻7 सही। और एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 0.07 इंटू 0.07। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 120.18 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेपर। अच्छा, अब इस तरीके से हम R2 फाइंड कर लेते हैं। सो R2 हमारे पास क्या आ जाएगा L2 बाय म्यू आर म्यू नॉट A2। सो L2 हमारे पास कितना है 0.07 सेंटीमीटर विच इज 0.00007 मीटर डिवाइडेड बाय 1500 4 pi into 10⁻⁻7 एंड 0.07 into 0.07। अब क्योंकि एयर गैप है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, जितना हमारे पास इसमें 5% जो इंक्रीज आ गया। तो ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा सॉरी, इसमें मैंने एक गलती कर दी, क्योंकि एयर गैप है तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये नहीं होगा इसमें, इसको बल्कि हम इरेज कर लेते हैं और ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। एक और छोटी सी मिस्टेक, ये हमारे पास 0.0007 मीटर आता है, ठीक है। सो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 108.3 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेपर, ठीक। सॉरी, ये एक दफ़ा फिर देख लें। और आई थिंक से ऊपर भी एक मिस्टेक फिर की होगी हमने, यहाँ जी यहाँ पे ये और इस तरीके से यहाँ पर भी है। सो 0.00 एंड 0.000, ठीक। सो ये छोटी सी मिस्टेक्स आप इसको करेक्ट कर लें। अच्छा, अब हमारे पास R3 वो हमारे पास क्या आ जाएगा L3 बाय अब रिलेटिव परमिबिलिटी होगी हमारे पास म्यू नॉट म्यू आर A3, ठीक। सो L3 हमारे पास कितने हैं, वही 1.11 मीटर, ठीक। और म्यू आर कितने हैं 1500 और म्यू नॉट कितने 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और A3 कितने 0.07 इंटू 0.07, ठीक। सो ये हमारे पास आ जाता है, ये आ जाएगा 120.18 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेपर। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास जो R4 है, अगेन ये एयर गैप के लिए है, तो L4 म्यू नॉट बाय A4, ठीक है। सो ये हमारे पास है 0.005 मीटर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और 0.07 इंटू 0.07। सो 5% इंक्रीज इन एरिया 1.05। सो ये हमारे पास आ जाता है 77.3 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेपर। सिमिलरली हमारे पास जो सेंटर लेग है विच इज R5, सो उसके लिए L5 डिवाइड बाय म्यू आर म्यू नॉट A5 से। सो L5 हमारे पास कितना था 37 सेंटीमीटर विच इज 0.37 मीटर डिवाइड बाय 1500 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 0.07, ठीक है, ये एरिया आ गया। अच्छा, अब इसको हम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 40.1 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेपर। अच्छा, अब इसका हम जो टोटल रिलक्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने लेक्चर में देखा कि हम इसमें जो रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनती है उसी तरीके से निकालेंगे हमारे पास। सो जो ये पाथ है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास R1 है और ये R2 है।
इस तरीके से इस पाथ में R3 और R4 है और ये R5 और साथ हमारे पास इधर मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी है। सो इसकी आसानी के लिए हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये R1 R2, ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स है और हमारे पास ये रिलक्टेंस है जिसको हमने R5 का नाम दिया है और इस लेग में हमारे पास R3 और R4 है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और फिर साथ में जिसका ये पैरेलल सॉल्व हो जाएगा तो ये हमारे पास सीरीज में आ जाएगा इसकी, ठीक है। सो दैट्स क्वाइट सिंपल। देन हमारे पास जो टोटल रिलक्टेंस आ जाएगी दैट विल बी सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी R5 प्लस इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको निकालना आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ R1 R2 इंटू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक। सो इसमें हम ये सारी वैल्यूज अब डाल देंगे तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास। R5 40.1 के प्लस हमारे पास R1 कितना है, R1 और R2 120.18 120.18 के प्लस मैं इन सब को लिख लेता हूँ एक दफ़ा फिर आप। अच्छा, ये हमारे पास आ गई। सो इसको हम सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाता है 146 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 0 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेपर, ठीक। सो हमें अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है इसके अंदर जी। ये तो हमने टोटल रिलक्टेंस निकाल ली। अच्छा, what is the flux in each of the left, center and right legs, ठीक। सो हमने फ्लक्स निकालना है लेफ्ट, सेंटर और राइट लेग्स के अंदर, ठीक। सो उसके लिए हमें पहले टोटल फ्लक्स या सॉरी हमारे पास जो सेंटर लेग में हमारे पास तकरीबन टोटल फ्लक्स ही फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उधर से ही हमारे पास डिवाइड हो रहा है। सो फाई सेंटर जो हमारे पास है वो टोटल के बराबर ही होगा और दैट विल बी द मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल रिलक्टेंस, ठीक। सो हमारे पास ये कितना आ जाता है F इज इक्वल टू एन आई, तो ये हमारे पास 400 टर्न्स हैं और I हमारे पास 1 एम्पेयर है। सो डिवाइड बाय हमारे पास जो टोटल रिलक्टेंस है 146 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेबर से। सो ये हमारे पास आ जाता है 0.002 हमारे पास वेबर्स टोटल फ्लक्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर अब हम फ्लक्स क्योंकि एनालॉगस है करंट से, तो हम इस पे लेफ्ट और राइट साइड पे फाइंड करने के लिए जो अगर हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखा था इसका, सो लेफ्ट और राइट साइड पे हमें फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो फ्लक्स हमारे पास है लेफ्ट, ठीक है, और फ्लक्स राइट, ठीक है, और इधर जो फ्लक्स है दिस इज फाई टोटल, ठीक, ये फाई सेंटर। सो हम उसके लिए फ्लक्स डिवाइडर रूल या करंट डिवाइडर रूल जिसको हम कहते हैं करंट के लिए, सो वो हम इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास फ्लक्स जो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा यूजिंग फ्लक्स डिवाइडर रूल, हमारे पास क्या आ जाएगा R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक, और इंटू द फाई टोटल से। सो हमारे पास ये आ जाता है, ये मैं वैल्यूज ऊपर से देख के लिख लेता हूँ। सो ये हमारे पास आ जाता है जी फ्लक्स 0.00125 वेबर से। सिमिलरली ये हमने लगाया है फ्लक्स डिवाइडर रूल, ठीक है,
एंड इट इज एनालॉगस टू करंट डिवाइडर रूल। सही। सो इस तरीके से हम फाई राइट साइड पे निकाल लेंगे, ठीक है। सो राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू 5 टोटल, ठीक। सो मैं इसकी भी वैल्यूज लिख के फिर आपको दिखाता। सो ये हमारे पास आ जाता है जी 0.00145 वेपर्स। सही। अब हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है, फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप्स, ठीक। सो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी जो लेफ्ट एयर गैप है, लेफ्ट एयर गैप, वो हमारे पास क्या है जी, फाई लेफ्ट डिवाइडेड बाय ए इफेक्टिव, ठीक है। सो ये हमारे पास कितना है, 0.00125, 0.00125, ठीक है। और जो इफेक्टिव एरिया इसका आ जाएगा वो कितने हैं, 0.07, इंटू 0.07 इंटू 1.05, ठीक। और इस तरीके से इसका आंसर लिख लेते हैं, पहले ये भी लिख लेते हैं, बी राइट एयर गैप, उसमें हमारे पास आ जाएगा फाई राइट डिवाइड बाय इफेक्टिव एरिया, ठीक। सो राइट साइड पे हमारे पास फ्लक्स कितना है, 0.00145, 0.00145 डिवाइड बाय 0.07 इंटू 0.07 इंटू 1.05, सही। सो ये हमारे पास आंसर आ जाता 0.243 टेस्ला, सही। और राइट साइड पे जो आता है 0.282 टेस्ला, ठीक होगी बात जी। सो ये हमने देखा कि क्वेश्चन, इसका बस एक चीज आपको ज़हन में रखनी होती है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि आपको फ्लक्स का पाथ पहले देखना है, और फ्लक्स के पाथ के हिसाब से आपने फिर मीन पाथ लेंथ और उनकी रिलक्टेंसेस निकालनी है, एंड द रेस्ट ऑफ द रिलेशंस जो कि इजी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।